जब आप लाइफ में थोड़ा भी आप आगे बढ़ो तो ये नहीं होना चाहिए कि और लोगों ने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं भी यही करूंगी। बच्चा पैदा होने के बाद एक औरत माँ नहीं बनती। औरत माँ तभी बन जाती है जब उसने सोचा होता है कि मुझे ना बच्चा चाहिए। मुझे लगता है अब तो बच्चा हो ही जाना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। अरे हो रहा होता तो अम्मा मैं पहले नहीं कर लेती, नहीं हो रहा है। औरत के लिए ये वीक पॉइंट है कि बच्चा नहीं हो रहा है। एक और चीज जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, सो मैं आज तुम्हारे पॉडकास्ट में शेयर कर रही हूँ। वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो। हाय एवरीवन, आई एम देबीना and you are watching the Debina Banerjee show. You know, a mother is not a mother from the time that she has given birth. She's a mother right from the moment that she decides she wants to have a child. आज की हमारी गेस्ट एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस, डांसर, यूट्यूबर और अमेजिंग पेट पेरेंट है। उन्होंने अपनी IVF जर्नी को रियल टाइम पब्लिकली शेयर करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं, कई परिवार हैं जो प्रेगनेंसी और काफी सारे जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बारे में खुल के बात नहीं करते। संभावना showed us all that it's okay to normalize the process of IVF and continue to have faith. She told us it's okay to trust your gut in choosing your partner when society tells you otherwise. I gained a new perspective today in my conversation with her. अगर आप सोसाइटी से कोई भी तरह का प्रेशर फेस कर रहे हो तो ये एपिसोड आपके लिए है। You will learn how to handle it. Stay strong and do what you want. Always remember, you are not alone. संभावना, welcome to the show. थैंक यू सो मच देवीना, एंड बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी वाइब्स है जैसे लाइक आप एक फैमिली में होते हो, वैसी वाइब्स आ रही है मुझे। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट। द मोमेंट मैंने कहा संभावना को कि आई एम स्टार्टिंग माई ओन पॉडकास्ट, शी सेड आई एम कमिंग। उन्होंने एक बार पूछा भी नहीं कि क्या हम डिस्कस करेंगे किस विषय में, शी जस्ट सेड आई एम कमिंग। एंड दैट इटसेल्फ शोज कि लाइफ में आपको इनसिक्योरिटी नहीं है व्हेन यू सपोर्ट समबडी, एंड दैट शोज ट्रिमेंडसली अबाउट हाउ अ पर्सन यू आर। तो ये तो थैंकिंग वाला था। एंड और इसी के साथ ना मेरे को देवीना ऐसे ही कुछ चीजें याद आ रही है, इसलिए मैं मेंशन कर देती हूँ नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस। तो मैं बताती हूँ, पहली बात तो वुमेन सपोर्टिंग अनदर वुमेन, ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, सबकी लाइफ में होना चाहिए और सबको ऐसा होना चाहिए। क्यों यही बातें सामने आती है कि जेलेसी ही होती है, एक औरत को औरत से जेलेसी ही होनी चाहिए, या फिर सेम फील्ड में हो तो एक कंपटीशन ही होना चाहिए। तो मैंने जब भी तुमको देखा है, मैंने लाइफ में पहले तो तुम्हें वहां पे देखा है हमेशा। मतलब मैं कभी भी, शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी भी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने रियलिटी शोज किए, बट कमिंग ऑल्सो फ्रॉम द भोजपुरी बैकग्राउंड एज इन फिल्म्स वाइज, और जितना मैंने काम किया तो मुझे ना काफी जो लोग हैं वो काफी नीचे उससे देखते थे कि संभावना, मतलब थोड़ा सा हट जाते हैं, हम क्यों आए। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी ऑन यूट्यूब, तो भी लोगों का यही रवैया था। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लाइफ में थोड़ा भी आप आगे बढ़ो तो ये नहीं होना चाहिए कि और लोगों ने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं भी यही करूंगी। मुझे लगता है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप इस चीज से सीख लेके दूसरे के साथ अच्छा करोगे। सो आज ही सुबह यहाँ पे एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट आई हुई थी जिन्होंने ब्रेन वायरिंग के बारे में बात की। उन्होंने सेरोटोनिन के बारे में बोला कि सेरोटोनिन इज अ हार्मोन जो रिलीज होता है व्हेन यू हेल्प अदर्स, और उससे आगे वाले की हेल्प करेक्ट तो होती ही है, लेकिन उससे आपकी मदद होती है। मतलब यू आर काइंड ऑफ अपलिफ्टिंग योरसेल्फ। एब्सोल्युटली यार, और मैं वही कह रही हूँ ना कि क्या हुआ है ना हमारी इंडस्ट्री में, इस चीज से मैं बहुत इफेक्टेड रही हूँ देवीना, कि जब आप किसी पेज 3 पार्टी में या फिर किसी भी इवेंट में या किसी भी अवार्ड शो में आप जाते हो और लोग आपको देख के भी अनदेखा कर देते हैं ना, वो मुझे हमेशा हिट करी है चीज कि क्यों, ये क्या एटीट्यूड है। मतलब मैं कोई भी हूं लेकिन मैं कुछ तो हूं, तो आप ये एटीट्यूड क्यों रख रहे हो। तो मैंने इन चीजों से कड़वाहट अपने अंदर पैदा करूं, इससे बेटर मैंने अपने अंदर वो चीज लाई कि ये मैं नहीं करूंगी किसी के साथ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कि ये नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप मुझसे बदतमीजी करोगे तो मैं तो मतलब आओ ताज लेके चल रही हूँ मैं, लेकिन ऐसा वाला एटीट्यूड मैं किसी के साथ नहीं रखूंगी। और मैं किसी को नहीं भी जानती हूँ तो भी एक स्माइल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि
आज आप कहीं पे हो, कल आप कहीं पे नहीं थे, तो अगर आप कहीं पे हो और जिसको आप देख रहे हो वो भी कल को कहीं पे होगा और वो ये बात याद करेगा कि आपने उसके साथ कैसा बिहेव किया था. सोशल मीडिया हैज चेंज्ड द पर्सपेक्टिव दैट यू हैड. मतलब पहले लोगों को ऐसा लगता था आप मुंहफट है, आप ऐसे डांट दोगी, लेकिन व्हेन वी स्टार्टेड सीइंग यू ऑन योर व्लॉग्स, एक लवेबल, एक होमली, एक रिलेटेबल संभावना बाहर आई. सो आई थिंक उसने सोशल मीडिया हैज काइंड ऑफ कार्व्ड अ डिफरेंट फेस ऑफ यू. तो आप किस तरीके से इसको देखती है? देखो, सोशल मीडिया, पहले का जो सोशल मीडिया था वो बिग बॉस तक सीमित था, जहाँ पे आपको एक रियलिटी शो, एक आपको सो कॉल्ड रियलिटी शो, मैं बोलूंगी उसको, क्योंकि आपकी एक ही साइड दिखा रहा है, वो जो साइड उन्होंने डिसाइड किया है. बिकॉज आई बिलीव एंड वी ऑल नो दैट वी ऑल हैव डिफरेंट साइड्स टू अस. एक ही साइड तो नहीं हो सकती. देवीना एक सिर्फ प्यार ही करने वाली लड़की नहीं हो सकती है, संभावना सिर्फ गुस्से वाली ही नहीं हो सकती. हमारे में बहुत सारी साइड्स हैं. तो अगर आप एक ही साइड निकाल के लोगों के सामने रखोगे तो आपके सामने लोगों के सामने वही साइड आ रही है आपकी. तो लोगों ने मुझे उस चीज पे जज किया, क्योंकि वहां पे 24 घंटे में एक बार तो दिन में झगड़ा होता था या 2 बार होता था. तो अगर वही उतना ही झगड़ा आप दिखाओगे तो लोग कहेंगे अरे बाप रे. लेकिन आप जो मेरे व्लॉग्स देखोगे तो वो भी साइड है मेरी, मैं रखती हूँ. गुस्सा आता तो मैं रखती हूँ, लेकिन मेरी ना कॉमिक साइड बहुत ज्यादा है. मैं ह्यूमरस बहुत ज्यादा हूँ. मेरे टाइमिंग्स भी हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है. और मेरे अंदर प्यार बहुत भर भर के है, लाइक ममता मेरे अंदर. मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ना, मतलब बेबीज नहीं है लेकिन मदर हूँ मैं. 2-4 बेबीज, हमारे 4 लेगेड बच्चे हैं. तो मेरे अंदर की वो प्यार और ममता है, वो ना मेरे ब्लॉग्स के थ्रू लोगों को दिखी. ये नहीं कि सडनली नजर आई, वो सिर्फ दिखी क्योंकि ये वाला टाइम आया था. वरना आज तक लोगों को कभी नहीं पता लगता कि मैं क्या हूँ. वही समझता ओ संभावना. ये जो मेरा पॉडकास्ट है कहीं ना कहीं मदरहुड से रिलेटेड है. मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा पैदा होने के बाद एक औरत माँ नहीं बनती. एक औरत माँ तभी बन जाती है जब उसने सोचा होता है कि मुझे ना बच्चा चाहिए. उसी दिन वो बन जाती है. कहीं शी इज प्रिपेयर्ड, शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड. एंड यू हैव टेकन एन इमेंस करेज बोलूंगी, टू टॉक अबाउट योर IVF जर्नी. मैंने वो करेज दिखाया, आई स्पोक अबाउट इट, बट जब वो खत्म हो गया था, करते करते इतनी हिम्मत मुझ में भी नहीं थी. बट यू हैव नॉर्मलाइज्ड इट. IVF is also it is attached with a stigma in the society. लोग बात नहीं करते, छुपा के रखते हैं, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो. जब IVF की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, तो जर्नी तो पहले भी बहुत बार हुई थी IVF की, बट तब व्लॉगिंग नहीं की थी, उसके बारे में व्लॉगिंग नहीं की थी. लेकिन एक दिन हमने डिसाइड किया कि इस बार IVF जर्नी हम लोग व्लॉग करेंगे उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इतना कुछ लोग मुझे सडनली, क्या एक और रीजन भी था, लोग सडनली मुझे इतना देख रहे हैं क्योंकि, और लोग कह रहे हैं अरे बाप रे थोड़ा कम खाओ यार, एक्सरसाइज करती है लेकिन पतली तो होती है. क्योंकि मेरे साथ और बहुत कुछ हो रहा है, तो मैं तुम्हें क्या समझाऊंगी. लेकिन मुझे एक बार वंस फॉर ऑल लगा कि मुझे अब ये बता देना चाहिए कि मैं IVF कर रही हूँ एंड दिस इज हाउ इट इज. और लोगों को हेल्थ वाइज बहुत सारे और इश्यूज होते हैं. अगर आपका बेबी नहीं हो रहा है, अरे बच्चा, अब ये हम लोग क्या उस वाले गांव में थोड़ी है कि अरे बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो देखो कुछ तो खराबी है. अरे खराबी किसी भी चीज की हो सकती है यार. एक तो हम लोगों ने टाइम पे शादी नहीं करी, मैंने नहीं करी, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने टाइम पे शादी नहीं करी. मैंने बहुत टाइम से लेट, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था. मैं बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी. मुझे खाने पीने, ठीक तरह से अच्छी लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था. और मैं तब भी भोजपुरी में कर रही थी, तो जो पैसे आपको हिंदी में मिलते हैं भोजपुरी में उससे कहीं कम मिलते हैं. तो मेरा स्ट्रगल वो भी था. तो मैं उसके बाद मैंने शादी करने का सोचा. जो लोग सोचते हैं कि यार अब इसकी ना शादी की उम्र तो निकल गई है, तब मैंने शादी करी है. बट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस जनरेशन ऑल्सो. आई थिंक आवर्स इज द फर्स्ट जनरेशन जो लड़कियां काम करने की आगे आ गई. और काम करने का जो प्राइम होता है, दैट्स द प्राइम ऑफ अ फर्टिलिटी ऑल्सो. करेक्ट. तो वो अब आप उस समय नहीं दिमाग में रहता ना कि अरे यार शादी भी करनी है, बच्चा भी करना है, क्योंकि
दिमाग में सिर्फ काम चल रहा है, दिमाग में मेरा टारगेट चल रहा है कि मुझे यार अपने घर की EMIs भी देनी है, मेरे घर का लोन भी उतारना है, मुझे गाड़ी का भी ये करना है। तब मैं बहुत सारी ऐसी चीजें कर रही थी जिसकी वजह से मेरी शादी डिले हो गई। ठीक है, अब जब मेरी शादी की तो उम्र निकल रही थी, लेकिन अविनाश बीइंग यंगर टू मी, उसकी एज अभी हुई नहीं थी शादी की एक्चुअली, तो उसने मेरी वजह से शादी करी कि यार अब मैं इसके लिए शादी करता हूँ, बिकॉज अब मुझे लग रहा था इसके बाद मतलब और अनदर 6 महीने 1 साल तो मतलब अब तो मुंह पे एज भी दिखेगी, क्योंकि यार एज तो दिखनी है, एज तो दिखनी है। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने उस उम्र में शादी करी जिस उम्र में लोग कहते हैं कि शादी होनी ही नहीं है, अब तो निकल गई। तो फिर बच्चा तो यार कहाँ से ही होगा, तो फिर भी IVF और ये सारी चीजें तो होनी हुई थी। उसके बाद मैंने बड़े फेल्ड IVFs देखे। तो जब ये वाली बात आई कि व्लॉगिंग करते हैं इस चीज को, तो मुझे ऐसा लगा बहुत औरतों ने मुझे बहुत चीजें सुनाई हैं, बहुत लेडीज ने, और मैं लेडीज की बात कर रही हूँ, जेंट्स की तो बात ही नहीं कर रही। अरे बच्चा नहीं हो रहा, कुछ कमी है, क्यों बच्चा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि भाई कमी है, हमारी एज भी है, और मुझे नहीं पता कि क्या अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब डॉक्टर्स चेक करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं अरे एवरीथिंग इज सुपर्ब, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। और हमको नहीं पता कि वो डॉक्टर भी क्यों नहीं बता पा रहे हैं। बिकॉज आई थिंक स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज व्हेन आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू माय IVF जर्नी, मेरे में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे रियल में, लेकिन देयर वर सो मेनी अदर पीपल जिनके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था, हाँ, बट नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा, सक्सेसफुल नहीं हो रहा। तो मेरे अंदर बार बार डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने IVF जो करा के रखा था, उसके बाद लोगों के 2 साल से थैंकफुली आई कैन टॉक अबाउट इट नाउ, जो 2 साल से वो चीज़ें रुकी हुई थी वो अब स्टार्ट हुई हैं। और ज़्यादा इस बारे में इसलिए नहीं बात करना चाहती क्योंकि कहते हैं ना नज़र भी लगती है, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आई विल स्टिल टॉक अबाउट इट कि होपफुली आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए। पर लोग पूछते हैं, लोग में अक्सर माँ बाप और नजदीक की रिलेशन और औरतें स्पेशली पूछते हैं कब होगा, कब हो रहा है, कब होगा, नन्ना मुन्ना। आप ही कर लो ना एक और, फिर आप ही कर लो, इतना ज्यादा आपको चाव है। मैं उन लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, इतना ज्यादा हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड है तो यार एक और तुम हमारी तरफ से कर लो और हमें दे दो। मेरे को ना बड़ा गुस्सा आता है इन चीजों पे, हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। आई वॉन्ट टू नो हाउ यू हैंडल इट। माय गॉड, क्योंकि मुझे बहुत लोग लिखते हैं कि दीदी आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, आई एम डूइंग वट एवर इट टेक्स, क्योंकि एक कपल को पता है कि वो किस स्टेज से जा रहे हैं। ये IVF की ऐसी जर्नी है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है, थोड़े दिन के बाद वो नेगेटिव भी हो जाता है। इट्स इमोशनल हाईज लोज, वो सिर्फ कपल को पता है। तो उस समय पे समाज जो आपको एक कटघरे में खड़ा करके पूछते हैं, यू आर पब्लिक फिगर जो 10 करोड़ लोगों के सामने आपकी जिंदगी खुली है, हाउ डू यू हैंडल इट? तो अभी भी ना रिसेंटली क्या हुआ, मेरी मम्मी की डेथ हुई और उसके कुछ टाइम के बाद अविनाश ने बोला गांव में शादी है एंड मैं नहीं चाहता कि तू ऐसे रहे, तू घर पे यहाँ नहीं रहेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसने मेरे लिए ये डिसीजन लिया कि हम शादी में जाएंगे। तो नॉट इमीडिएट आफ्टर माई मॉम्स डेथ, बट जो वो एक टाइम निकल जाता है उसके बाद हम लोग जाएंगे, एक वजह से 20 डेज बाद। तो अब मैं ऑलरेडी उस चीज से निकल रही थी, मम्मी जा चुकी हैं और मम्मी की स्ट्रेस हमारा बहुत लंबा चला है। तो मैं ऑलरेडी एक उसमें थी कि क्या ही कर रही हूँ मैं जाके शादी में। बट फिर भी मैंने अपना पूरा एक अंदर से अपने आप को तैयार किया। मैंने कहा ओके, अब मैं पूरा, मुझे लेट मी जस्ट गेट आउट ऑफ ऑल दैट, और मुझे ना थोड़ा सा इस लाइफ में आने दो, प्रेजेंट मोमेंट में आने दो। सब मुझे देख के गांव वाले खुश होंगे, गांव में जाऊंगी, सारी लेडीज जितनी भी हैं वो लोग खुश होंगी मुझे देख के, तो चलो ठीक है, एक शादी को भी एंजॉय करके आते हैं और मैं भी थोड़ा सा शायद बेटर फील करूँ। वहाँ जाके हुआ क्या, तो लोगों ने मेरे व्लॉग्स में ये देखा है कि गाँव की शादी में, गोरखपुर की शादी में मैं बहुत हैप्पीली डांस कर रही हूँ, लेकिन उसके बीच में जो कुछ लेडीज ने मेरे साथ जो किया ना देवीना, आई कैन नेवर फॉरगेट। एक लेडी ऐसे ही, मुझे लगता है अब तो बच्चा हो ही जाना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। अरे हो रहा होता तो अम्मा मैं पहले नहीं कर लेती, नहीं हो रहा है, फिर कुछ तो होना करना पड़ेगा ना, क्या ही है, अगर कुछ है दिक्कत है तो बता दो,
बेचारी तुम्हारी सास को देखो कैसे बेचारी बैठी रहती है। अरे मेरे बच्चे ना होने से सास का ऐसे बैठना, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था उनको कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, आप जो भी कह रहे हो, आप हो कौन? वो ना कोई गांव की पड़ोसन थी। मैं एक पड़ोसी से, मतलब नॉट इवन इमीडिएट फैमिली मेंबर, एक लेडी होके आप दूसरी लेडी की तकलीफ नहीं समझ के अरे क्या हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। अरे यार आप कैसी बातें कर रहे हो यार? आप एक औरत होके ये नहीं समझ पा रहे हो कि यार किसी के साथ कोई तकलीफ हो सकती है। जस्ट बिकॉज आई लुक स्ट्रांग डजंट मीन कि मेरा अंदर का भी सारा मामला स्ट्रांग ही चल रहा हो। मेरी बहुत सारी दिक्कतें हैं यार। मेरे को आर्थराइटिस है, मेरे को रोमैटिक आर्थराइटिस, जिसकी वजह से मैं लंबे टाइम से जो मेरा लास्ट IVF है वही मैं ट्रांसफर नहीं करा पाई, बिकॉज मेरा आर्थराइटिस बढ़ गया और इतना ज्यादा बढ़ गया कि मेरे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हुए हैं। ये 1.5 साल तो मेरी ऑडियंस ने, मैं थैंक्स करूंगी उन ऑडियंस को जिन्होंने मेरे व्लॉग्स को फिर भी देखा कि यार, क्योंकि ना लोग परेशानियों से भागते हैं कि यार अरे बाप रे इसकी लाइफ में कितनी तकलीफ। मेरी सिर्फ जिंदगी में 1.5 साल तक लोगों ने मेरी तकलीफें देखी हैं। आर्थराइटिस, दर्द, पैर में प्रॉब्लम, आप कह रहे हो बच्चा नहीं हो रहा। मेरे मरने वाली हालत हो रही है, आप कह रहे हो बच्चा नहीं हो रहा। वो कहते हैं बच्चा कर दो उसके बाद मरो जाके। ये रवैये के साथ आप क्या करोगे? इन लोगों को कैसे जवाब दोगे आप, बताओ? तो मेरा ना क्वेश्चन उन लोगों से भी है जो ये बातें जब आप करते हो, लाइक व्लॉग्स में भी आप जब ये बात लिखते हो, अब तो हो ही जाना चाहिए, अब तो कर ही लो अपना चुन्नू मुन्नू, तो कर ही लो। तो अरे हो ही जाता तो हम कर ही लेते ना, और ये जो होगा तो सामने आ ही जाएगा ना। लेकिन आप एक इंसान को टाइम एंड अगेन ये बोल के ये आप उसको उसके अंदर फीड कर रहे हो कि तेरा बच्चा एक्चुअली नहीं हो रहा है। तो वो मुझे कैसा फील होता होगा? क्योंकि जस्ट मैं बोलती नहीं हूँ व्लॉग्स में, मुझे लगता है ये घूंट है, इसको पी जाओ। अगर आज भी हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर ये बातें हो रही हैं, तो आप किसको ही जवाब दोगे? बताओ। हम इस पॉडकास्ट में बैठ के वो बातें कर रहे हैं जो कि हम लोग सिर्फ फिल्मों में देखते थे या सुनते थे दूर देशों में कि ऐसा होता है। वो मेरे साथ हुआ है। लोगों को लगता है सारी तकलीफें हमारे साथ है, हमें समाज को जवाब देना पड़ता है, हमें मेरे मदर इन लॉ को जवाब देना पड़ता है, स्ट्रेस को कैसे संभालूं। बट सिटिंग देयर ट्राई एंड रियलाइज कि एक सेलिब्रिटी को भी बख्शते नहीं है, क्योंकि इंसान को वीक पॉइंट जानना होता है, और एक औरत के लिए ये वीक पॉइंट है कि बच्चा नहीं हो रहा है। सो इट इज लाइक ये अंदर से तोड़ के रख देते हैं। मजा आ रहा है ना, बच्चा नहीं हो रहा है, ओ बट कोई दिक्कत होगी अंदर, तो दिक्कत तो है, लेकिन तुम्हें ज्यादा है, मुझे कम है इस बात की, तुम्हें ज्यादा हो रही है। एंड फॉर दैट फैक्ट दैट अगर तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी यू आर तो सेइंग, तो यू हैव नो प्रॉब्लम। हाँ, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज वो सिर्फ स्ट्रेस के लिए होता है। It must be stress, I don't know. It is stress. It is the time of the universe, something that is working nicely, aligning. It happened with you also. Yeah, मेरा तो explained fertility था उसमें। अच्छा। तो मैंने लोगों को मतलब ये बताया दैट जब आप बीमार होते हो तो क्या आप सोचते हो कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया कि आप छुप जाओ। ये दूसरी बीमारी जैसे ही एक बीमारी है। 90% लोगों को आजकल ये PCOD, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस है, और उसको अगर हम टेक्निकली, मैक्सिमम लड़कियों को है ये। हाँ, अगर हम प्रॉपरली साइंटिफिकली देखें उसको बच्चा नहीं हो रहा है का जो एक हिंदी में गंदा टर्म है, उसके आड़े में अगर नहीं छुप के उसको अगर हम स्ट्रेट अवे फेस करके देखें, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है ना, छुपा के करना, लोगों को जवाब नहीं देना, बिंदास बोलो कर रहे हैं, बट आपको कोई प्रॉब्लम, आई थिंक द वे यू सेड। इससे मैं ना 2 चीज बोलना चाहती हूँ। व्हेन माय ट्रीटमेंट वाज गोइंग ऑन, मैं बहुत अलग अलग प्रैक्टिशनर्स के पास भी जा रही थी, जैसे कि एक्यूपंक्चर, फ्लावर थेरेपी एंड ऑल। तो वहाँ पे ऐसे लोग भी मुझे मिल रहे थे जिनके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी थी, मतलब सब ठीक है अंदर पर हो नहीं रहा। मेरा सेम प्रॉब्लम। हाँ, तो मेरे तब IVF डॉक्टर ने बोला कि ऐसी लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे हो जाएगा, इनमें से कोई डॉक्टर को वो मिल जाएगा, श्रेय मिल जाएगा कि इसके लिए हो गया। Another thing I will say, जो अभी एक पॉडकास्ट में मैंने फिर से उनकी जिक्र मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई लर्न अ लॉट ऑफ लेसन्स। उन्होंने बोला कि
एक औरत जब प्रैक्टिकली रेडी होती है ना, उस टाइम पे एवरीथिंग द यूनिवर्स फॉल्स इनटू प्लेस और वो बच्चा आ जाता है। कहीं ना कहीं मैंने एडमिट किया कि मैं ना बहुत सारे मैं अपना IVF जर्नी तो कर रही थी, लेकिन मैं बहुत बिजी थी, मैं अपने काम में बिजी थी, मैं कुछ मतलब मैं एक शो पकड़ रही थी और फिर मैं सोच रही थी मैं इतनी फिट हूँ, हाँ. मैं इतनी अभी मतलब बॉडी खराब हो जाएगा, वो मतलब बहुत कुछ सोचते सोचते एक बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कुछ तो था जो मैं अपना IVF का 100% नहीं दे पाई, 100% मेंटली नहीं थी। यार देवीना ये चीज ना मेरे साथ भी होती है, ये रही है मेरे साथ कि यार मतलब मेरे अंदर क्वेश्चंस चलते रहते हैं। नाउ आई कैन आस्क यू आल्सो कि यार अंदर ये क्यों रहता है कि जैसे IVF के बाद मेरी बॉडी एकदम ही बिखर गई, उसको समेटते समेटते मुझे बहुत टाइम लगा, एंड देन वो बड़ा कम काबू में आती है और फिर फैल जाती है। IVF के बाद ये हुआ है मेरे साथ। तो क्या ऐसा होता है दिल में कि यार प्रेगनेंसी के बाद, यार बेबी होने के बाद तो बिल्कुल ही बॉडी वैसी तो कभी नहीं रहेगी, या शेप में नहीं आएगी, या फिर मैं वो काम कैसे करूंगी, लाइक आई लव डांसिंग तो मैं कैसे करूंगी? मेरे क्वेश्चंस बहुत चलते रहते हैं। आप अगर रेडी हो ना, हाँ. आप बैठ के बोलो बेबी वी आर रेडी टू वेलकम यू, और सारी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि वो सारी चिंताएं आर नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर प्रेगनेंसी इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी होती तो हमारे देश की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, तो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मुझे लगता है हम थोड़ा पॉजिटिव तरीके से अगर हम जाते हैं एंड वी वेलकम द बेबी मेंटली, द बेबी विल कम और वो खुद ही अपना रास्ता। यार मैं ये चीज जरूर अपनाऊंगी अपनी, इस बार मैं ये रास्ता जरूर अपनाऊंगी। आई मीन ये सारे जो थॉट्स है हाँ, उसको ये चलते हैं सब क्या निकाल दो। हाँ, सो उलझी रही। या इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि आप बस आगे बढ़ो, एवरीथिंग वुड बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि मुझे भी दिमाग में मतलब काम जब छोड़ के मेंटली प्रिपेयर किया, कहीं ना कहीं एक चीज़ और मुझे उटपटांग खाए जा रही थी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों की नॉट सो हैप्पी जर्नी सुना है कि पूरी प्रेगनेंसी वो लोग टांग उठा के लेटे थे। ये कौन है? अरे बाप रे, हाँ, What are you saying? है कुछ लोग पता जिनको चला इसके बाद मेरा फिर वही हाल है। जेबिना कौन से महीने में टांगे तो टांग उठा के लेटे थे, इन द सेंस मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन मैं वो सुन के भी मैं बहुत घबरा गई थी। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आप पॉजिटिव रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर आप चाहो। बिल्कुल मान के बैठ गई हूँ अब तो 100% की अब कुछ अच्छी न्यूज आने वाली है। इट्स सो ब्यूटीफुल। इसी तरीके से अगर सब लोग सोचने लगे पॉजिटिव थिंकिंग की, तो आप मिसाल हो कि यू आर नॉट अलोन इन योर जर्नी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, और कुछ लोग अपनी जिंदगी को खुद रुख घुमा सकते हैं विद देयर ओन पॉजिटिव थिंकिंग। एक चीज जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगी, आई हैव सीन अ वीडियो जहाँ पे आप एक रियलिटी शो की जज हो एंड आपके हस्बैंड इज अ कंटेस्टेंट आउट देयर। सो ऑलरेडी संभावना सेठ इज अ नोन फेस, और आई थिंक अविनाश को उस टाइम पे कोई नहीं जानते थे। तो हाउ डिड दैट होल स्टोरी कुक? तो ये यार मैंने जब अविनाश को देखा था, तो अविनाश का एक्चुअली तब अविनाश के पास मतलब बैकग्राउंड वाइज जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने इतना, और तब तो ध्यान ऐसा दिया भी नहीं कि अगर मैं ये लड़का सिलेक्ट करूँ तो क्या इसका बैकग्राउंड अच्छा है या नहीं, क्योंकि ऐसा था नहीं दिमाग में। लेकिन बाद में जब उसने मुझे बोला शो जीतने के बाद, तो मैंने कहा नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे लगा एज। अच्छा, ही प्रपोज टू यू? हाँ, आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं था? ओके, दिमाग में तो अच्छा तो लगता था, देखो अच्छा ना लगे और ये सब बोलते ये कैसे हो सकता है, अच्छा लगता था वो, इसीलिए मैं उसके साथ खड़ी रही। तो हमारी जो जान पहचान थी वो बाकी लोगों से ज्यादा थी, एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट करते थे हम लोग, बातें करते थे कि अच्छा अरे मैम की कॉफी आ गई, अरे मैम के लिए बर्गर, मैम बर्गर खाएंगी। तो ये सारे कंटेस्टेंट आपके अपने हो जाते हैं ना, सारे एक ही ग्रुप बन जाता है, तो ऐसा था। लेकिन जब बाद में चीजें शुरू हुई तो पहले मैं रेडी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जानने के बाद एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ पे मेरे को ना निमोनिया पकड़ गया था और बहुत बीमार पड़ गई थी। 1.5 महीना हो गया मैं ठीक ही नहीं हो रही हूँ, और अल्टीमेटली मेरे फिर डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा आप ना इधर के बाद घर मत जाना, आप सीधा हॉस्पिटल में जाओ, आपको सीधा यहाँ पे एडमिट होना है, घर नहीं जाना। तो
वहां पे उस हॉस्पिटल में मेरे पास कोई भी नहीं था. सो वो 3 दिन ना मैंने अविनाश को कितने धक्के मार लिए, वो निकला नहीं वहां से. उसको मैं जाऊंगा नहीं आपको छोड़ के किसी भी हालत में. तो आई थिंक उसको भी पता था कि यही मौका पटा लो, और मुझे भी तभी समझ में आया कि ये टाइम करेक्ट है, पट जाओ. तो ये तब समझ में आया कि एक्चुअली देयर इज नोबडी एल्स, इट्स हिम. तो मैंने तो ऑब्वियसली कहाँ देखूंगी मैं पैसा वैसा, मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया, और वो किसी के लिए भी नहीं आता. मैं कभी भी किसी को पैसे और इस बेसिस पे नहीं देखती हूँ कि पैसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ. वो वाली लड़कियों मुझसे हो ही नहीं, मैं पहले ही नहीं थी. तो मुझे ये था कि क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि अविनाश लाइफ में कुछ कर सकता है. तो मैंने देखा 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 देखा, सब टिक मार्क हो गए. मैंने कहा सब लोग मुझे बोल रहे थे, और बहुत सो कॉल्ड इंडस्ट्री फ्रेंड्स, सो कॉल्ड इन फ्रेंड्स नहीं थे वो, तो भैया ऐसे ही बैठे हुए थे कि संभावना मत करना, बेकार है, खा जाएगा, पैसा खा जाएगा, फलाना, सारे फन फैला के सब लोग बैठे हुए थे. बट मेरा फाइनल डिसीजन मैंने खुद ने लिया कि मैं इसी से शादी करूंगी. एब्सोल्युटली. तो देखने के लिए तो देखना चाहिए लड़का फ्यूचर में कर सकता है कि नहीं, उसके असलियत को पकड़ो. मुझे लगता है सभी लड़कियों को ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है. जितनी भी आज लड़कियां जो हमारी इंडस्ट्री में भी काम कर रही है, फिर और आउटसाइड इंडस्ट्री जो काम कर रही है, उनको ये लग रहा है कि यार पैसे वाला बंदा पकड़ लो, सही रहेगी, जिंदगी सेट है. भाई आपकी लग जाएगी जिंदगी की, मत करो ऐसी गलती. आप बंदे को पहचानो, और सबसे पहले बंदे को तो बाद में पहचानो, पहले खुद को पहचानो और खुद पे वर्क करो, और खुद को इस काबिल बना दो कि आप सबकी देखरेख कर सकते हो कि मुझे मेरी जिंदगी में मैं होना काफी है, उसके बाद कोई और आएगा. तो पहले तो अपने पर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना. एब्सोल्युटली. है तो दूसरा वाला बंदा भी आपके साथ आ ही जाएगा अच्छा. और ये वाली चीजें आई थिंक मिला जुला के आपकी जिंदगी अच्छी बनाई देती है. तो मुझे लगता है जैसे अभी हाल ही में मैंने बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा है, नॉट मनी वाइज आई एम सेइंग, जो सब कुछ लाइफ में आ गया ना, मैंने अपने IVF के बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा. मेरी हेल्थ, मेरे फादर की डेथ, मेरी मम्मी की डेथ, मेरा अपना जो खत्म हुआ मामला, तो मैं ना एकदम गिर गई थी. तो आई बीन ऑन एंजाइटी पिल्स, डिप्रेशन पिल्स, ये सारे के सारे ना मतलब करते हुए मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया था. माइंड, बॉडी, सब चीजों ने गिव अप कर दिया. उस समय ना अविनाश ने मेरे को अभी हाल ही में आफ्टर माई मदर्स डेथ, उसने मुझे हाथ पकड़ के उठाया, उठ, कॉलर से पकड़ा है, तेरे को मैं गिरने नहीं दूंगा, उठ, अपने ऊपर वर्क कर और तू गाना करेगी. मैं कहा यार मैं अब नहीं कर सकती, यार नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा. अब ना अंदर हिम्मत नहीं रही, लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लोग ये करते हैं वो करते हैं, अब नहीं. और वैसे भी उस इंडस्ट्री से भी मैं खत्म हो चुकी हूँ, तो क्या ही करूंगी. उठ, तू कर सकती है और तू करेगी, और तू ही करेगी. और वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया. बताओ, आप कुछ भी बोलते रहो, अरे उम्र दिख रही है, अरे मोटी दिख रही है, अरे खोटी दिख रही है, गाना हिट हो गया. तो ये कैसे हुआ? पार्टनरशिप से ही हुआ ना. हम दोनों की वो जुगलबंदी कहीं ना कहीं वर्क करी तभी हुआ ना. वो मेरा पार्टनर मुझे खड़ा नहीं करता मुझे, तो ये होता ही नहीं ना. ठीक, मेरे अंदर वो नहीं था उस समय, ऑनेस्टली. सो इट्स अ टीम वर्क. कभी आप उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के ला रहे हो, कभी वो आपके हाथ पकड़ के आपको अंधेरे से खींच के बाहर निकाल रहे हैं. इट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग, सच अ ब्यूटिफुल थिंग. यू आर अ पेट पेरेंट. हाँ, आप अपने इस साइड के बारे में एक बार बताइए. ये पेट मतलब मैं ना, मेरा बचपन से बड़ा पेट्स के प्रति लगाव रहा है. सो मतलब मैं कहती थी डॉग ला दो, डॉग ला दो, डॉग ला दो. तो पापा भी अगेंस्ट, मम्मी तो खतरनाक थी मेरी बिल्कुल. तो वो तो आने ही नहीं दूंगी, डॉग नहीं आने दूंगी. तो फिर उन्होंने देखा कि यार इसको हम लोग डॉग नहीं लाने देते तो ये बाहर जाती है तो झुंड इकट्ठा हो जाता है इसके, और मतलब नोनू पोनू छोनू टोनू सब कुछ इकट्ठे 15-20 डॉग्स मेरे ऊपर है, और मैं दिखती नहीं थी. त्रेसी हूँ, मैं दिखती नहीं थी, और डॉग्स मेरे ऊपर है, और सब मुझसे प्यार कर रहे हैं. तो उनको ये समझ में आया कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं, इसको डॉग लाके देना चाहिए. तो मैं पागल हूँ पेट्स के लिए. तो एंड दे आर अ वेरी कामिंग एंड हीलिंग फैक्टर. अरे यार, मैं घर जाती हूँ और जो उनकी छोटी छोटी नाक मुझे दिखती है 4, और उनकी बटन जैसी आंखें, कि अब हमारा खेल का टाइम है, अब मम्मी आ गई है, और पापा ने तो कहीं लेके जाना नहीं है, हमारा बाप किसी काम का नहीं है, ये अपना कुछ तो ऐसे ऐसे करता रहता है. काम करते रहते हैं. उनको नहीं पता ना, उनको लगता है फालतू का कुछ कर रहा है पेन लेके.
तो मम्मी है जो अच्छी है, मम्मी आएंगी हमें नीचे बॉल खिलाने लेके जाएंगी। तो मेरे लिए ना वो बहुत एक बड़ा मोमेंट होता है, लोगों के लिए बहुत छोटा होता होगा, मेरे लिए वो बहुत एक पूरा इवेंट है जब मैं घर पे पहुंचती हूँ। एंड हाउ दे ग्रीट मी, एंड जिस तरह से वो पूरा मेरा मुंह चाट डालते हैं ना, अच्छी तरह से मेकअप वेकअप साफ करते हैं। आई डोंट नीड अ मेकअप रिमूवर। जैसे मेरे घर में अभी मैं पोछा नहीं मारती जो भी गिरता है पापा लोग खा लेता है। बच्चों का ही खाना, दे आर गुड हेल्दी फॉर द पेट, तो सब खा खा के सब साफ कर देता है। तो यहाँ पे मैं और एक चीज पूछूंगी, लिटिल पर्सनल बट वेरी एडुकेटिव। IVF लोग बोलते हैं, बट देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द होल IVF जर्नी फॉर अ फीमेल इज फ्रीजिंग द एग्स। क्या आपको इसके बारे में नॉलेज पहले से मतलब पता थी? हाँ पता थी। तो एक और चीज जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की, सो मैं आज तुम्हारे पॉडकास्ट में शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत थोड़ी सी चौंकाने वाली चीज भी है लोगों के लिए कि ऐसा भी कोई करता है। तो जब अविनाश और मैंने डिसाइड कर लिया था ना कि हम लोग शादी करेंगे, करी नहीं है, करेंगे, ये पक्का हो गया है, क्योंकि एज निकल रही है ये भी मुझे पता था। तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा स्मार्ट मूव किया था। हमने शादी से पहले एग्स फ्रीज कर लिए थे, हमने एम्ब्रियोज फ्रीज कर लिए थे। वी न्यू वी वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर। फाइनल है ये। अब कोई भी मम्मी पापा ना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये काम पहले कर लेना है, बिकॉज एज तो हो रही है। और ये मैं सबको बोलना चाहती हूँ, जो जितनी भी लड़कियां है ना, कि क्या करना चाहिए अगर आप अपने जो गलती तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लेट तो हुआ है। और फिर जो भी नियति चाहती थी, जो भी ऊपर वाले ने चाहा वैसा मेरे साथ हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को हताश होना चाहिए इस चीज में। मैं ये जरूर बोलूंगी कि आज के टाइम में जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं, 30 से 35 40 तक की जितनी भी एज ग्रुप की लड़कियां हैं, 32 के बाद कम से कम आप ये प्लान कर लो, शादी हो नहीं हो, आपका अफेयर है नहीं है, सब कुछ चलेगा, अपने एग्स फ्रीज कर लो। क्योंकि आप इतने एम्बिशियस हो, आपका जो करियर का आज जो दौड़ है ना, वो इतनी खतरनाक है ना। और लड़कियां इस चीज में बहुत आगे हैं आज की डेट में, लड़कों से भी 10 गुना ज्यादा आगे हैं। तो उन एम्बिशियस लड़कियों को मैं बोलूंगी जो नहीं है, या जिनको लग रहा है कि नहीं अभी हमने शादी कर लेनी है, तो अलग बात है। लेकिन जो कह रही है हम लोग तो भैया वेट करेंगे, 38 से पहले मैं नहीं करूंगी शादी, 37 या फिर 36, क्योंकि आजकल ना मेनोपॉज भी बहुत जल्दी आ रहा है लड़कियों में। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट अपने एग्स फ्रीज कर लो, सो दैट आगे का डर खत्म हो जाए। यू हैव योर एग्स सेव्ड, सब चले। जैसे संभावना की तो शादी, मतलब उन्होंने मन से तो सोच लिया था शादी मैं इसी से कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं बताया, ये मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे पॉडकास्ट में बता रही हूँ। पर इट्स सो इम्पोर्टेंट। आप सोच भी रहे थे कि अब मैं तो शादी कर ही रही हूँ, तो क्या फायदा एग्स फ्रीज करके, बट तभी भी आपने कर लिया। तभी मैंने किए। वो चांस की बात है। मैंने कहा ना कि स्टार्स क्या आपके घूमते हैं उसके बाद, या फिर आपकी जो चीज लाइफ में एक लंबा स्ट्रगल किसी चीज को लेकर लिखा है, तो वो लिखा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप जो चीज कर सकते हो, आप ये फिर बाद में नहीं कह सकते कि यार ये तो हमें तो पता ही नहीं था यार, ये कर लिया होता तो, काश कर लेना चाहिए था। तो उन सब चीजों से बचने के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी तो जो फिर लाइफ में जो होना है, वो उसको तो हम में से कोई नहीं रोक सकता। वो तो ऊपर वाले का खेल है और आपके सितारों का खेल है, वो कर्मास का खेल है, किस चीज का खेल है। लेकिन एटलीस्ट हम लोग अपनी एज से ना खेलें, अपने एक्सप्रेस करा ले। और आज की लड़कियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर अपनी लाइफ जीते रहो, आगे लाइफ में आगे निकलते रहो। देयर इज नो एंड। आजकल कंपटीशन का कोई एंड नहीं है। आप आज की लड़कियां सब काम करना चाहती हैं, सबको सिर्फ एक ही यही सलाह है, दैट्स इट। लवली संभावना, तुमसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, और आज मैंने अलग वाली संभावना से कनेक्ट किया। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू देवीना। बड़ी सारी चीजें, ऐसा नहीं कि तुमने मुझसे निकलवाई है, बड़ी सारी चीजें अनजाने में मुझे भी तुमसे मिली हैं, जो आज मैं एक बड़ा पॉजिटिव नोट पे अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगी। इसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में जब डालूंगी तो मुझे लगता है मेरी लाइफ थोड़ी सी और कुछ ही महीनों में और अच्छी हो जाएगी। और आपको मैं लेकिन जाने नहीं दूंगी। दिस इज डीबंक विद देबीना।
जर्नी। IVF जर्नी में आपने मतलब सबसे अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ सपोर्ट किसे पाया? IVF जर्नी में आई थिंक इट वाज आवर ऑडियंस, जो मेरी IVF जर्नी को जिन्होंने देखा ना, जब मैंने शेयर करी अपनी IVF जर्नी, और जो इमेंस लव और सपोर्ट मुझे मिला, आई नेवर न्यू। क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि मेरे को ट्रोलिंग मिलती, अरे ये क्या दिखा रही हो, ये क्या हो रहा है, लेकिन औरतें उस समय खड़ी रही हैं बहुत। What's your go-to mantra when you are having a tough day? मंत्रा तो यार ऐसा कुछ नहीं है यार। हैविंग अ टफ डे और अ लाइट डे, आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव कॉफी एंड मूव ऑन। Have a coffee and move on. Best है। How do you handle social media negativity? कुछ नहीं यार, मैं भी जवाब दे देती हूँ कई बार, बड़ा मजा आता है कि तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो, आज मैं भी बैठी हूँ फ्रस्ट्रेटेड। कैसे ऐसे? मैं भी फ्रस्ट्रेशन ना हूँ, ले बहन वापस ले, मैं भी देती हूँ, कई बार देती हूँ, बहुत खतरनाक देती हूँ। हमेशा मैं क्या करती हूँ ना, पिन टू पोस्ट कर देती हूँ, नेगेटिव कमेंट आओ वहीं मिलते हैं। तो जब पिन कर देती हो ना, आप छुप के कमेंट्स लिखते हो, गंदा लिखते हो हमें, हम जो उसको पिन कर देते हैं वो भाग जाते हैं, डिलीट करके भाग जाते हैं, क्योंकि आपका फेस नहीं है ना, आप भाग सकते हो, हम कहाँ भागे। Wow, it's a very beautiful thing. हाँ, तो 10 लोग के सामने उसको पिन टू पोस्ट कर देती हूँ। हाँ सामने एकदम रख दो कि मैं देखो तुम। कई बार मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं लोगों को जवाब देने देती हूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस, ये लिखा गया है। किसी ने अभी पता क्या लिखा हाल ही में, संभावना कुछ तो सोचो अपने पति अविनाश के बारे में, बेचारा जवान है, उसको बच्चे की जरूरत है, प्लीज उसकी शादी करा दो, आप लोग खुश रहोगे। पॉलीगैमी का शिकार हो रही थी मैं शायद। ये कहा, मैंने उसको पिन टू पोस्ट किया, फिर जो लोगों ने लिखा तो वो डिलीट करके भाग गई, और ये औरत थी। कमाल की बात तो ये है, ये भी कोई आदमी कहे कि चल संभावना कर ले यार, पति की दूसरी शादी, बच्चा नहीं हो रहा है। उसने कहा कि औरत होके बच्चा नहीं हो रहा है, पति की दूसरी शादी करा दो, बेचारा वो तो जवान है। ऑल्सो मीन्स तुम तो बुढ़ी हो। मैं बड़ा मजा आता है। ओह माय गॉड, कोई तो मतलब आपसे सीखे कि जो सिचुएशन है उसमें हंस लो। देखो क्या करोगी, देखो बुढ़े तो है ही ना, देखो उम्र तो हो ही रही है, उम्र तो है, हो रही है क्या, कब से देख क्या हो रहा है ना, कब से देख रहे हैं। वो चुन्नू मुन्नू थे जब मैं नाच रही थी, वो बड़े बड़े उनके चुन्नू मुन्नू हो चुके हैं, मैं अभी भी नाच रही हूँ। लोग लिखते हैं अरे ये हम बहुत छोटे थे जब आपका रामायण देखा था, अब हमारे इतने बड़े बड़े पेट निकल आए हैं, शराब में पी रहे हैं हम लोग, ये अभी भी नाच रही है। या तो हम तो निकालेंगे भाई, बुढ़ी कहीं की नाचती है, उम्र हो गई है 50 साल। नहीं भाई इतनी नहीं, इतनी कम हूँ, 50 की नहीं हूँ, कम हूँ। बट एक्सेप्ट इट विद ग्रेस दैट वी आर लकी कि हम इस एज में पहुंच सके। देखो ग्रेस और नो ग्रेस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एवरीबडी हैज टू। और जिस पॉजिटिविटी के साथ आप लेते हो, तो ये मुझे पूछना है, हाउ डू यू कीप योर पॉजिटिव एनर्जी गोइंग? यार मुझे इतनी नेगेटिविटी आप जब लाइफ में देख चुके हो और नेगेटिव चीजों का सामना कर चुके हो, और मुंह पे नेगेटिव की चप्पल उठा के लोग मार चुके हैं मेरे, तो मेरे पास कुछ रहता नहीं है, मैं उसके बाद कहूँ ओ मैं तो नेगेटिव ही रहूंगी। अब मैं पॉजिटिव हूँ यार। आप जब ज्यादा चप्पलें खा लेते हो ना, तो आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ता है। मैं वो खा चुकी हूँ, तो मैं ओके हूँ, मुझे हंसी आती है, मैं बहुत मजे लेती हूँ। कई बार अविनाश और मैं जो ट्रोलिंग भी हो रही होती है ना, मैं उसको, मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी सी कला है, मैं बताती हूँ आज। आप जैसे किसी ने गलत किया, संभावना यू लुकिंग सो बैड, यू आर अ हॉरिबल पर्सन या फलाना, तो मैं ना उसको पूरा एक्ट करके बताऊंगी, पूरा संभावना यू सच अ हॉरिबल पर्सन, ओ माय गॉड शी इज अ डर्ट। तो मैं ना उसको, अविनाश को पढ़ के ऐसा बताती हूँ, तो वो पूरा एक्टिंग करके बताती हूँ, तो उसमें वो मेरी एक्टिंग पे हंस पड़ता है। तो हम लोग ट्रोलिंग को इस तरह से भी लेते हैं। नॉट दैट आई डू इट पर्पसली, ऑन पर्पस नहीं करती हूँ, ये मेरी एक आदत है कि मैं जब कुछ भी कमेंट पढ़ती हूँ, तो मैं कमेंट को इमोशंस उसके क्या चल रहे हैं उसको अपनी उसमें निकालती हूँ, क्योंकि एक्टिंग का काम मुझे किसी ने दिया नहीं है। तो मैं कमेंट्स को पढ़ के अपनी एक्टिंग पूरी करती हूँ कि तुमने आज अविनाश को खाना नहीं दिया, बदतमीज औरत। तो मैं इस तरह से करती हूँ, मेरी आदत है, नेचुरल है ये मेरे अंदर से। हाँ,
So this is how you bring positivity. Acting नहीं है, मैं कमेंट को एक्ट करके पढ़ती हूँ. कमेंट को एक्ट करके पढ़ती हूँ. अरे फिर मैं आपको बोलती हूँ आई एम एन एक्टर. कोई और काम दे रहा दे, आई एम एन एक्टर. कमेंट्स को एक्ट करती हूँ. काम बहुत है यार, काम की कमी नहीं है हमारे पास. खुद को ढूंढना पड़ता है यार, टाइम ही नहीं मिलता यार. कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ ना, कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ. It requires an applause for this episode. हम सबको मजे से हंसाने के लिए. Oh my God, मुझे हंस के पसीना आ गया, हंस के मेरा मेकअप खराब हो गया. लेकिन आपसे पता चला जाए सब कुछ एक तरफ, पॉजिटिविटी को अच्छे से पकड़ के रखो एंड जस्ट मूव ऑन. ओह, आपको एक गिफ्ट हैम्पर है टू एंड विथ. तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ओजीवा आए हैं एप बीइंग अ गिफ्ट स्पॉन्सर. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ब्रांड कि वो आए हैं. एंड मैं भी इस ब्रांड पे बिलीव करती थी, हमेशा करती हूँ. एंड आई एम श्योर आप बिलीव करती हैं. And this has protein and herbs for women, and the new and improved Oziva, which is for advanced hair growth actives, the Oziva Plus. Achha. For women above 35, so it caters to us. So this is for you. Thank you so much, yaar, Debina. I really like their products. मैंने यूज किए हुए मुझे मालूम है, but thank you so much for this.